फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सिंथेसिस के अंतर्गत नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं कि यह नॉमिनेटिव होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो नॉमिनेटिव होता है इसका जो आप अर्थ लेते हैं नॉमिनेटिव का, जैसे हिंदी में आप कह सकते हैं कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, जिसे आप कहते हैं सब्जेक्ट। और जो एब्सोल्यूट होता है इसका मतलब होता है फ्री, जिसे आप कहते हैं स्वतंत्र। तो इसमें हमें स्वतंत्र करना होता है किसे फ्रेंड्स? सब्जेक्ट को। तो यह बिल्कुल आपका पार्टिसिपल की तरह ही बनता है, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह ही बनेगा इसमें, और परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस की तरह, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का एज मार्क आप यूज कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपका जो सेंटेंस नंबर फर्स्ट और जो सेंटेंस नंबर सेकंड दिया गया होगा, और जो सब्जेक्ट होंगे दोनों के फ्रेंड्स आपको पार्टिसिपल में देखने को मिल रहे थे समान होंगे, लेकिन यहाँ दोनों जो सेंटेंस दिए हैं उनके जो सब्जेक्ट हैं वह दोनों अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। और जो आपका पहला बनाने का नियम होगा, इसे हम तीन तरह से बनाएंगे। अगर आपको एक्टिव वॉइस में बनाना है तो आपको पहले सब्जेक्ट को लिख देना है, और सब्जेक्ट को लिखने के बाद आपको हैविंग का यूज करना होगा फ्रेंड्स। हैविंग के बाद V3 लिखना है और अदर वर्ड लिख देंगे। कॉमा देने के बाद दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट दिया है बस कैपिटल लेटर को हम स्मॉल लेटर से लिख देंगे और पूरे सेंटेंस नंबर सेकंड को लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से हमारे एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने दो तीन एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पहले से लिख रखे हैं जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबा चला जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स इसमें एक चीज और आप माइंड कर लें, किसी सेंटेंस से आपको रीजन और दूसरे सेंटेंस से आपको रिजल्ट का पता चलेगा, कारण और परिणाम का आपको यहाँ संबंध देखने को मिलेगा, रिलेशन देखने को मिलेगा। तो पहला सेंटेंस है, द टीचर एंटर्ड द क्लास, यानी अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। एंटर्ड के साथ किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। और द बॉयज बिकेम साइलेंट, और जो लड़के थे वह साइलेंट यानी चुपचाप हो गए। तो फ्रेंड्स देखें, आपका जो सब्जेक्ट है पहले सेंटेंस का वह टीचर है, और जो दूसरे का है वह बॉयज है। तो दोनों के सब्जेक्ट डिफरेंट हुए। अब बात कर रहे हैं कारण क्या था कि अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। परिणाम क्या हुआ फ्रेंड्स कि सभी बॉयज जो थे वह शांत हो गए। तो आपको केवल पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख देना है, तो आप यहां लिख देंगे द टीचर। उसके बाद फ्रेंड्स आपको लिखना है हैविंग, जैसा कि आप पास्ट पार्टिसिपल में लिख रहे थे। तो हैविंग, वो परफेक्ट में, सॉरी फ्रेंड्स, हैविंग द टीचर हैविंग। इसके बाद आपको थर्ड फॉर्म ईडी लगा हुआ है तो यही थर्ड फॉर्म है, तो आप लिख देंगे एंटर्ड द क्लास, एंटर्ड द क्लास। अब फ्रेंड्स आपको कॉमा देना है, जैसा कि मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ जो कैपिटल लेटर है पहले वर्ड का, इसे आप स्मॉल लिख दें, द बॉयज, और आगे नेक्स्ट लिख दें बिकेम साइलेंट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो गया। अब फ्रेंड्स आप कैसे कहेंगे कि आपका कर्ता स्वतंत्र हो गया? तो फ्रेंड्स मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं, ही आर या ही इज, दोनों में से कौन सा करेक्ट है? तो आप कहेंगे यह करेक्ट है, ही इज, क्योंकि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर ही वर्ब होनी चाहिए, और यहाँ प्लूरल वर्ब है तो यह करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब भी चाहिए। लेकिन अब इस वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या आप सिंगुलर सब्जेक्ट रखें या इसे आप टीचर्स कर दें, लेकिन यह हैविंग रहेगा। और जो सब्जेक्ट अपनी वर्ब पर प्रभाव ना डाल पाए वह सब्जेक्ट स्वतंत्र होता है। तो यहाँ आप टीचर्स लिख दें या टीचर लिख दें तो यह हैविंग प्रभावित नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आपका जो सब्जेक्ट है वह बिल्कुल पूर्ण रूप से फ्री है, यानी स्वतंत्र है। एक और एग्जांपल है फ्रेंड्स, द सन रोज, यानी सूर्य निकला। द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, और जो पक्षी थे वह उड़ने लगे। तो फ्रेंड्स देखें, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। कारण और रिजल्ट का संबंध है, क्योंकि कारण क्या है? सूर्य निकला। परिणाम क्या हुआ? जो पक्षी थे वह उड़ने लगे। तो आपको लिखना होगा द सन। अब आपको यहां लिखना है हैविंग रोज, इसका थर्ड फॉर्म होता है फ्रेंड्स राइजन। द सन हैविंग राइजन। अब आपको देना है कॉमा, यहां आपको कैपिटल लेटर है स्मॉल लिख देना है, तो द वर्ड्स, अब यूं का तू लिख देंगे बिगेन टू फ्लाई। तो आपके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण इस प्रकार से हो जाएगा, द सन हैविंग राइजन, कॉमा
द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। तो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लिया है, द पुलिस अराइव्ड, यानी कि पुलिस आई, फुल स्टॉप, उसके बाद दूसरा सिंपल सेंटेंस है द थीफ रैन अवे, और चोर भाग गया। कारण क्या था, पुलिस आई, परिणाम क्या हुआ, चोर भाग गया। तो आपका सिंपल सेंटेंस का निर्माण इस प्रकार से होगा, द पुलिस। अब आपको यहां लिख देना है फ्रेंड्स हैविंग, द पुलिस हैविंग एंटर अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, यानी कि पुलिस आई। उसके बाद आपको कॉमा दे देना है और कैपिटल लेटर को स्मॉल लिख देंगे, और द थीफ, इस सेंटेंस से हमें कुछ नहीं करना है, यूं का तू लिख देंगे, द थीफ रैन अवे। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक टिके रहें, क्योंकि मैं आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी अंतर बताने वाला हूं। तो सिंपल सेंटेंस होगा, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द थीफ रैन अवे। आई होप फ्रेंड्स आपको पहला रूल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका सेकंड रूल। तो फ्रेंड्स हम एक्टिव में अभी देख चुके हैं। अब आपको सेंटेंस पैसिव वॉइस में देखने को मिले तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको हैविंग विन का यूज करना है। और आप जानते हैं पैसिव में तो V3 होता है, तो यहाँ आपको V3 देखने को मिल जाएगा। और अदर वर्ड दिए हैं तो लिख देंगे, और कॉमा देने के बाद पहले लेटर को दूसरे सेंटेंस के को स्मॉल करने के बाद ये पूरा का पूरा लिख देंगे। तो देखा फ्रेंड्स, द वर्क वॉज डन, वॉज हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 आपको देखने को मिला है पैसिव वॉइस में, यानी कार्य पूरा किया गया। वी रिटर्न होम, हम लोग घर लौटे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पैसिव वॉइस में दिया है, तो आपको लिखना होगा द वर्क। अब पैसिव वॉइस में दिया है तो फ्रेंड्स आप यहां जोड़ दें हैविंग बीन, और कॉमा देने के बाद वी रिटर्न्ड होम। इस प्रकार से आपके लिए सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा, द वर्क हैविंग बीन डन। तो फ्रेंड्स यहाँ डन रह गया है, थर्ड फॉर्म लिखना होगा आपको डन। अब कॉमा देने के बाद वी रिटर्न होम। एक और एग्जांपल लिया है, द लीडर वॉज स्लेन, यानी कि नेता का कत्ल कर दिया गया। द फॉलोवर्स रैन अवे, और जो अनुयायी थे वह भाग गए। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट दोनों की डिफरेंट है। यह पैसिव वॉइस में क्योंकि स्ले उसका थर्ड फॉर्म दिया है स्लेन, जिसका मतलब होता है कत्ल करना। तो आपको लिखना होगा द लीडर हैविंग विन, थर्ड फॉर्म दिया है स्लेन। उसके बाद आपको कॉमा देना है, यहाँ टी स्मॉल लिख देना है, द फॉलोवर्स रैन अवे। तो आपके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा, द लीडर हैविंग बीन स्लेन, कॉमा देने के बाद द फॉलोवर्स रैन अवे। एक एग्जांपल और लिया है फ्रेंड्स, द लेटर वॉज रिटर्न, यानी पत्र लिखा गया। आई पोस्टेड इट, मैंने इसे पोस्टेड इट यानी डाल दिया। तो फ्रेंड्स पैसिव वॉइस में हैविंग यानी वॉज प्लस V3 दिया है, तो आपको लिखना होगा द लेटर हैविंग बीन। अब यहाँ थर्ड फॉर्म दिया है तो ये लिख दें रिटर्न, कॉमा देना होगा। आई तो आपका कैपिटल ही रहता है, तो आई पोस्टेड इट। तो आपके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो गया, द लेटर हैविंग बीन रिटर्न, कॉमा आई पोस्टेड इट। आप चाहे तो फ्रेंड्स इस सेकंड टाइप के स्ट्रक्चर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट रूल। तो फ्रेंड्स जो आपका टाइप नंबर थर्ड है वह है आपका जो बी वर्ब दी हो, एज एम आर वॉज वर्ब, वह एक मैन वर्ब की तरह हो, अर्थात इनके बाद कोई क्रिया ना आया हो, तो आपको सब्जेक्ट लिखना है और उस बी वर्ब को ही आपको बीइंग में बदल देना है, जैसा कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर रहे थे। और अदर वर्ड लिख देने हैं, कॉमा देने के बाद दूसरे सेंटेंस को यूं का तू लिख देंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, इट वॉज अ हॉलीडे, यानी कि एक छुट्टी का दिन था। वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम लोग विद्यालय नहीं गए। तो फ्रेंड्स देखें हॉलीडे आप एक कंप्लीमेंट की तरह देख सकते हैं, और जो वॉज है एक मैन वर्ब की तरह है, लेकिन प्रॉपर मैन वर्ब नहीं है, क्योंकि ऐसे वर्ब्स जो किसी सब्जेक्ट को अपने प्रेडिकेट या फिर अपने एडजेक्टिव से जोड़ते हैं वह वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। इस चीज को आप माइंड कर लें, यानी ऐसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट को अपने प्रेडिकेट या एडजेक्टिव से जोड़ते हैं वे वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं यहाँ ये वॉज वर्ब यानी एक मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैन वर्ब है नहीं। तो आपको लिखना होगा इट। अब यहां आप जोड़ देंगे वॉज वर्ब को बीइंग में, बीइंग अ हॉलीडे।
क्योंकि फ्रेंड्स यह है किसी टेंस का सेंटेंस होता तो फ्रेंड्स आपको वॉज के बाद या तो एक्टिव होता तो उसमें आपको वॉज के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखने को मिलती। जैसे मैं विद्यालय जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, गोइंग तो देख सकते हैं आईएनजी। अगर पैसिव वॉइस में होता तो आई वॉज बीटन बाय माई टीचर, मुझे अपने अध्यापक के द्वारा पीटा गया, तो वॉज के बाद बी3 देखने को मिला है। तो इट वॉज बीइंग अ हॉलीडे, दूसरे सेंटेंस को आपको कॉमा देकर जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। तो वी डिड नॉट गो टू स्कूल, इस प्रकार से आपके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। इट बीइंग अ हॉलीडे कॉमा वी डिड नॉट गो टू स्कूल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द स्काई वॉज क्लाउडी, यानी जो आकाश था वह क्लाउडी बादलों युक्त था। इट मे रेन टूडे, आज हो सकता है आज वर्षा हो। तो देखें फ्रेंड्स यह एक कॉम्प्लीमेंट की तरह है, तो आपको लिखना होगा द स्काई। अब वॉज वर्ब को आपको विंग में बदल देना है, विंग क्लाउडली या क्लाउडी, कॉमा देके लिख देना है इट मे रेन टुडे, हो सकता है आज वर्षा हो। आपका एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, द टीचर वॉज एब्सेंट, अध्यापक अनुपस्थित थे। द बॉयज मेड अ नॉइस, आप चाहें तो इन द क्लास भी लिख सकते हैं, अध्यापकों ने शोर मचाया। कारण परिणाम का संबंध है, कारण क्या था, अध्यापक अनुपस्थित थे, परिणाम क्या हुआ फ्रेंड्स, अध्यापकों ने शोर मचा, वो छात्रों ने या लड़कों ने शोर मचाया। तो आपको लिखना होगा द टीचर। अब यहां वॉज आया है तो आपको विंग में बदल देना है, विंग एब्सेंट, एब्सेंट और कॉमा देने के बाद द वॉइस मेड अ नॉइस। तो फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। काफी इजी टॉपिक भी है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में अगर आपको अंतर देखना है तो आपको यहाँ जो सब्जेक्ट दिया है इसी का प्रोनाउन यहाँ आपको ही देखने को मिलता, तो आप इस सब्जेक्ट को हटा देते और वहां लिख देते। अब जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स, इसे आपको सिंपल सेंटेंस का निर्माण करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। क्वेश्चन है द सनसेट, सूर्य छिपा, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, और जो तारे थे वह आकाश में आए। आई होप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।